नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवराज सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किताब वसंत से अपना अगला शीर्षक पढ़ेंगे, कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों के अंतर्गत जो दोहे दिए गए हैं, वो दोहे हमारे जन समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए कबीरदास ने अथक प्रयास किया है और उसी कुरीतियों को दूर करने के लिए कबीरदास जी ने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया है। वो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच रहते थे, उनमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। साखी का अर्थ ही साक्षी शब्द से लिया गया है। साक्षी जो हमारा तत्सम शब्द है, उसी का तद्भव रूप है साखी, और साक्षी का अर्थ ही होता है गवाह, या आँखों से जो तथ्य देखे गए हों स्पष्ट रूप से, उन तथ्यों की गवाही जिसके द्वारा की जाए वही साक्षी होता है। कबीरदास के बारे में आप पहले से भी जानते होंगे कि कबीरदास का नाम अपने हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले हम अपने पाठ को शुरू करने से पहले संत कबीरदास जी के बारे में जानेंगे, उनका एक संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे हम। कबीरदास जी के बारे में कि कहा गया है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी अनपढ़ थे, उन्होंने कभी कागज़ कलम को हाथ से नहीं छुआ है, फिर भी जो अलौकिक देन हिंदी साहित्य को उन्होंने दिया है, अपना जो अभूतपूर्व योगदान दिया है हिंदी साहित्य को, वो अविस्मरणीय है, कभी न भूलने वाला है। इनका जो काव्य संग्रह है वो वैसे 3 नामों से जाना जाता है, साखी, सबद, रमैनी। इनका संग्रह बीजक में किया गया है और उस बीजक के संपादक धर्मदास जी रहे हैं। तो आइए हम कवि संत कबीरदास के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। संत कबीरदास का जीवन परिचय। जन्म हुआ है 1398 में। स्थान है लहरतारा नामक स्थान है जो काशी में है। काशी अर्थात वाराणसी या बनारस। इनकी मृत्यु हुई है 1518 में मगहर, उत्तर प्रदेश। इनकी रचनाएं हैं साखी, सबद, रमैनी। इन तीनों का संग्रह बीजक के अंतर्गत किया गया है। इनका पालन पोषण या इनके अभिभावक
नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने किया है। इनके गुरु हैं स्वामी रामानंद। भाषा है इनकी अवधी। पंचमेल खिचड़ी। इनकी पत्नी का नाम है लोई। पुत्र का नाम है कमाल। पुत्री का नाम है कमाली। ये संत कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय है। जन्म है 1398 में, स्थान है लहरतारा काशी में। मृत्यु इनकी हुई है 1518 मगहर में, उत्तर प्रदेश। लोगों में भ्रांतियाँ फैली हुई थी कि जो काशी में मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वह स्वर्ग चला जाता है। तो जनमानस के मन से इस भ्रम को दूर करने के लिए संत कबीरदास ने अपना पूरा जीवन जिन्होंने काशी में बिताया, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आई तो इसी भ्रांति को दूर करने के लिए आप मगहर चले गए कि जनमानस के मन से ये भ्रम दूर हो जाए कि काशी में मरेंगे तो मोक्ष प्राप्त होगा और मगहर में मरेंगे तो हमको नरक मिलेगा। और इनके जन्म के बारे में भी कोई एक मत नहीं है, अनेकों मत हैं, लेकिन सबसे प्रामाणिक मत है कि 1398 में इनका जन्म हुआ था लहरतारा काशी में। लहरतारा नामक स्थान है। इनकी रचनाएं साखी शबद रमैनी हैं, जिनका संग्रह बीजक के अंतर्गत किया गया है। इस बीजक के संपादक इनके शिष्य धर्मदास जी रहे हैं। अभिभावक हैं नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है। कहा जाता है इनके जन्म के बारे में भी कुछ अस्पष्ट मत हैं। इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था कि जो इनके गुरु स्वामी रामानंद ने उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद स्वरूप संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था। तो वह विधवा ब्राह्मणी अपने लोकलाज के डर से इस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ आई थी। और वहीं ये नीमा और नीरू नामक जुलाहा जो निसंतान थे, उनको वो छोटा सा बच्चा मिला उस तालाब के किनारे, और इन्होंने ला करके उस छोटे से बच्चे का पालन पोषण किया और उसका नाम कबीर रखा। इनके गुरु स्वामी रामानंद जी रहे हैं। और इनकी भाषा जो है वो अवधी पंचमेल खिचड़ी भी कही जाती है। इनकी पत्नी का नाम लोई है और पुत्र का नाम कमाल है और पुत्री का नाम कमाले। तो कबीरदास जी दोनों समुदायों से जुड़े हुए रहे हैं। उनमें जात पात या छुआछूत के भेदभाव का कोई भाव नहीं था। और इन्हीं कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं वो सब स्पष्ट रूप से समाज को जागरूक करने के लिए ही हैं। तो हम अपने पाठ पे आते हैं। हमारा जो पाठ है कबीर की साखियाँ, उसमें 5 इनके दोहे दिए गए हैं। पांचों दोहों में इन्होंने अलग अलग तरीके से समाज को अपना संदेश दिया है। पहला दोहा हमारा है कि जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इसमें उन्होंने मानव प्रवृत्तियों के बारे में बताया है कि हमें कभी भी जाति पाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उससे ऊपर उठ कर के ज्ञान का महत्व देना चाहिए। दूसरा है इनका कि आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, और कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसके अंतर्गत जो समाज में अपशब्दों का बोलबाला चलता है तो उसके लिए कबीरदास जी ने कहा है कि हमें अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। हमें अगर कोई अपशब्द कहता भी है तो हमें उसे टाल जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरे में है इनका जो तीसरा दोहा है कि माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माय, और मनवा तो दहदिस फिरे यह तो सुमिरन नाहे। किसमें मन की चंचलता की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि हमारा मन जो है वो बहुत चंचल होता है और बहुत अत्यधिक चंचल मन से भगवान का स्मरण नहीं किया जा सकता है। जो हमारा चौथा दोहा है, चौथे दोहे में कबीरदास ने समाज में फैली उन कुरीतियों के बारे में कहा है कि हमें कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए या कमज़ोर समझ करके कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। पांचवा दोहा है कि जग में बैरी कोई नहीं। कहने का तात्पर्य है उन्होंने समाज को संदेश दिया है कि यदि हमारा मन शुद्ध है, हमारा मन शांत है, तो समाज हमारे लिए दुश्मन नहीं है या समाज में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता है। तो ये कबीर की साखियाँ शीर्षक के अंतर्गत कबीरदास जी के 5 दोहे दिए गए हैं। तो आइए हम फिर अपने इन दोहों का हिंदी भावार्थ जानते हैं और दोहों के अंतर्गत आए गए कठिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला दोहा है हमारा कि जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के बारे में जानते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। तो पहले पद में हमारा पहला शब्द है साध, दूसरा है मोल, तीसरा शब्द है हमारा तलवार, चौथा शब्द है हमारा म्यान। साध मतलब होता है सज्जन, मोल मतलब होता है मोल भाव करना, या दाम है। तलवार ये तद्भव शब्द है, इसका अर्थ होता है तलवार, और म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोष, या फिर कहें स्थान। ये तो उस दोहे में आए हुए कठिन शब्द हैं। साध मतलब होता है सज्जन, मोल का अर्थ है मोल भाव करना या उसका दाम काम करना। तलवार तद्भव शब्द है जिसका अर्थ है तलवार। म्यान है तलवार रखने का कोष या स्थान जिसमें तलवार रखी जाती है, या एक तरफ से आप समझे कि कवर जिसे कहते हैं जिसके अंतर्गत तलवार रखी जाती है। तो ये जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीरदास जी ने बताया है कि इसमें हमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत साखी का ये जो पहला दोहा है ये हमारी किताब बसंत भाग 3 के पाठ
कबीर की साखियों से लिया गया है, जिसमें कबीरदास ने जाति से ऊपर उठ कर के ज्ञान के महत्व को स्पष्ट रूप से समझाया है कि जाति न पूछिए साधकी। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान आप उनसे ले सकें, किसी ज्ञानवान व्यक्ति के पास, किसी सज्जन व्यक्ति के पास यदि आप हैं तो उसकी जाति न पूछिए, बल्कि उससे उसका ज्ञान पूछिए, उससे कुछ ज्ञान अर्जित कीजिए कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। उदाहरण दिया है कबीरदास जी ने कि जैसे हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम म्यान देख करके तलवार के दाम का अंदाज़ा नहीं लगाते हैं, उसी तरह से हमें किसी सज्जन व्यक्ति की जाति पाति के बारे में न उलझ करके हमें उससे ज्ञान अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक। होए अनेक कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। ये हमारा दूसरा दोहा है कि आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसमें कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। आवत आते हुए, गारी अपशब्द, अनेक अर्थात बहुत, उलटिए अर्थात दोहराना। यहाँ उलटिए शब्द दोहराना के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ये तो उस दोहे में आए हुए कठिन शब्द हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास जी ये संदेश देते हैं समाज में कि कोई व्यक्ति अगर हमें गाली दे रहा है तो जब देता है वो गाली तो वो एक ही संख्या में गाली होती है कि उलटत होए अनेक। यदि हमने पलट करके उसे दोहरा दिया या जिसने हमें गाली दी हमने भी उसे गाली दे दिया, उसे भी अपशब्द कह दिया, तो उसकी संख्या जहाँ यहाँ एक है तो वो कितनी हो जाती है? अनेक हो जाती है। कि कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास का मानना है, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हम उस अपशब्द को दोहराएं न, हम नहीं दोहराएं तो वही एक की एक, वो एक की एक ही रह जाती है। इस पे एक उदाहरण भी है। एक बार महात्मा बुद्ध कहीं किसी स्थान पर भ्रमण कर रहे थे तो वहाँ उस समय महात्मा बुद्ध के विरोधी भी बहुत ज़्यादा थे। उसमें से कोई विरोधी उनके सामने प्रस्तुत हुआ और
वो महात्मा बुद्ध को गालियाँ देने लगा, अनेकों अपशब्द कहने लगा, लेकिन महात्मा बुद्ध एकदम शांत निरुत्तर खड़े रहे, सुनते रहे। वह गाली देते देते थक गया, तो फिर उसने पूछा कि मैंने आपको इतनी गालियाँ दी और आपने उसका एक भी जवाब नहीं दिया। तो उस पर महात्मा बुद्ध का जवाब था, उन्होंने कहा कि जैसे मैं कोई वस्तु आपको यदि प्रदान करूं, दूं और आप उसे लेने से इनकार कर दें, तो पुनः वह सामान किसके पास जाएगा? तो वह विरोधी बोला कि वह तो मेरे ही पास आ जाएगा, अर्थात देने वाले के पास ही चला जाएगा। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि आपने जितनी भी गालियाँ दी या जितने भी अपशब्द कहें, उसे मैंने लेने से इनकार कर दिया। तो अर्थात जितने भी अपशब्द आपने कहा और मैंने उसे लिया नहीं, तो वो सारे अपशब्द पुनः आपके पास वापस चले गए। तो वही कहना कबीरदास जी का है कि यदि कोई अपशब्द कहता है तो हमें उसे दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि देते समय तो वो एक ही होता है और हमने अगर उसे दोहरा दिया तो उसकी संख्या बढ़ जाती है। और यदि ऐसा सभी लोग करने लगें तो हमारे समाज की काया पलट हो जाएगी। तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे, मुख माय, मनवा तो दम, दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। ये हमारा तीसरा दोहा है। इसमें कठिन शब्द जो हैं शब्द, अर्थ, कर, हाथ। कर का अर्थ होता है हाथ, फिरे अर्थात घूमना, जीभ का अर्थ है जीभ, माही मतलब में, मनुआ अर्थात मन, दह मतलब है 10, दिस का अर्थ है दिशाओं में, आठवां है सुमिरन। सुमिरन का अर्थ है याद करना या स्मरण करना। ये तो दोहे में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं। कर का अर्थ है हाथ, फिरे मतलब घूमना, जीभ का अर्थ है जीभ, माही मतलब में, मनुआ मतलब मन, दह मतलब 10, दिश मतलब दिशाओं में, सुमिरन का अर्थ है याद करना या स्मरण करना। कि माला तो कर में फिरे, कबीरदास जी मन की चंचलता
के बारे में बताया है इस दोहे के अंतर्गत कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए। कि माला हम हाथ में लेकर के जो 108 मोतियों की माला लेकर के हम मंत्र का जाप करते हैं, तो माला तो हाथ में लेकर के जपते रहते हैं और जीभ जो है वो मुख के अंदर चलती रहती है। कि मनुआ तो दह दिस फिरे, हाथ और जीभ तो अपना अपना काम कर रहे हैं, हाथ में माला है और जीभ मुख के अंदर चल रही है, स्मरण कर रही है, लेकिन मनवा तो दह दिस फिरे, यह जो हमारा मन है इतना चंचल है वो तो 10 दिशाओं में घूम रहा है। अर्थात हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं है। तो जब मन हमारा स्थिर नहीं है, मन 10 दिशाओं में घूम रहा है, यह तो सुमिरन नाय, यह तो इस तरह का स्मरण तो संभव नहीं है। हम इस तरह से भगवान को नहीं पा सकते हैं, ये भगवान प्राप्ति का साधन नहीं है। भगवान को पाने के लिए हमें मन से एकाग्र होना पड़ेगा, अर्थात अपने चित्त को शांत करना होगा, स्वार्थ से दूर रहना होगा, माया मोह से परे होना होगा, तब हम जाकर के कहीं भगवान की प्राप्ति कर पाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत कर्मकांडों के द्वारा किए गए पूजा पाठ या विधान पर कबीरदास ने ये व्यंग किया है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माय, और मनुआ तो दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। कि हाथ में माला लेकर के हम मुख से राम नाम का उच्चारण करते रहें, लेकिन यदि हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन राम नाम में नहीं लगा हुआ है, तो इस सुमिरन का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात यह सुमिरन बेकार है। इस तरह से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये आपने कबीरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जाना, और हमारा पाठ कबीर की साखियों के अंतर्गत जो दोहे लिखे गए हैं उनके कठिन शब्दों के अर्थ और उनका हिंदी में भावार्थ जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं और इसका भावार्थ आप अपनी कॉपी में भी लिखते रहिएगा, अपना नोट्स तैयार करते रहिए। आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में साखी के बचे हुए दोहों का हिंदी में भावार्थ और उसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में चर्चा की जाएगी।